नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कंडीशन में आपका स्वागत है। मैं हूं कडी पटेल। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार मेरे पास ईमेल आ रही थी कई मित्रों की के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वन लाइनर क्वेश्चन जो कंप्यूटर के लिए, तो मैं दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं और बहुत ही उपयोगी है आपको कंपटीशन एग्जाम जो वर्तमान समय में प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके इन आपकी सीरीज से आपके बहुत सारी हेल्प मिलेगी और दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के वन लाइनर। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा और एक टॉपिक को करवाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें अपन आज 100 क्वेश्चन करेंगे और दोस्तों इन जो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या फिर पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर। पहला क्वेश्चन है कि सेविंग की प्रक्रिया है। दोस्तों सेविंग की प्रक्रिया क्या है? ये है कि मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। दोस्तों ये सेविंग प्रक्रिया कहलाती है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं सब डायरेक्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखें। CAD का तात्पर्य क्या है? CAD की फुल फॉर्म क्या है? ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दोस्तों आपको इससे संबंधित में आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, आप परेशान होंगे या फिर कंफ्यूजन होंगे, तो ध्यान रखें कि CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये आप अपने हाथ से एक बार जरूर लिखें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम के अंदर। ऑप्शन से वहां पर आपको समान समान इक्वल ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपको परेशान करेगा, या तो एडेड हटा देगा, कोई दूसरे डाल देगा, डिजाइन की जगह और भी कुछ डाल देगा। तो आपको एक बार अपने हाथ से कंप्यूटर एडेड डिजाइन लिखना है। और एक कल क्या है? ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर का कार्य है कि असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करना, ये असेंबलर का कार्य होता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बार बार गलत होते हैं, तो उसको आप रिवाइज करें, आपके अब आगे ऐसे क्वेश्चन ये सही होने लग जाएंगे। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो वह सी ब्रेन, ये CDEC के द्वारा पुणे द्वारा खोजा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? तो उसका नाम है मेश, ये आपको ध्यान रखना है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है वो टर्मिनल कहलाता है। आपको पता होगा कि कहीं भी एक मुख्य नाका होता है, टर्मिनल होता है, वहां से आना और जाना होता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर में जो डाटा प्रवेश करता है या निकलता है तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उसे टर्मिनल कहा जाता है। दोस्तों अपन इसके बाद में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक एक टॉपिक भी करेंगे, विस्तृत से करेंगे, उसमें भी मैं आपको एक एक उस टॉपिक को सब क्लियर करवाऊंगा। अगला है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है माना जाता है? कौन सा है? तो है ARPANET। ये भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया दोस्तों, ये प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि लिनक्स एक उदाहरण है किसका है? तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है लिनक्स, ये भी ध्यान रखें। अगला दोस्तों है पहले से चल रहे कंप्यूटर की रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? दोस्तों कंप्यूटर ऑलरेडी स्टार्ट है और उसको वापस रीस्टार्ट कर रहे हैं तो इसे रीबूटिंग कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 12वां कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है? डिबगिंग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीपीयू वह भाग जो सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वो है कंट्रोल यूनिट, CU। ये भी आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं और निकलने वाले को आउटपुट कहा जाता है। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उनमें इनपुट और आउटपुट उपकरणों के बारे में बताया था, वहां से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, वो भी आप जरूर देखें। अगला दोस्तों है कंप्यूटर में डेटा किससे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो डाटा होता है किस रूप में होता है? वो होता है या तो प्रतीक में या फिर संख्यात्मक सूचना को जो होता है उसे डाटा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ALU का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला दोस्तों है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। दोस्तों कंप्यूटर का नियंत्रक को या कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला का हो या कंप्यूटर का मस्तिष्क को, ये CPU को कहा जाता है। CPU की आपको फुल फॉर्म भी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, कौन करता है? CU करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, ये आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नेगलेक्ट ना करें, अच्छी तरह से तैयार करें, एक दो बार जो वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। दोस्तों इसको याद जरूर कर लेना, इन क्वेश्चनों में से एग्जाम में है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों है क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप कहा जाता है। दोस्तों सीपीयू के अंदर माइक्रोचिप लगी होती है, माइक्रो प्रोसेसर अलग से सीपीयू के अंदर एक लगा हुआ होता है, उसके ऊपर फैन लगा हुआ होता है। स्पेशल आप कहीं मौका मिले तो सीपीयू को खोल कर देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। एएलयू परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। एएलयू ये अर्थमेटिक से संबंधित जानकारी संचालन संपन्न कराता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो कहलाता है प्रोसेसर। कैरी क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। CRAY क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कैरी क्या है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? दोस्तों टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी में शुरुआत हुई? तो वो है तृतीय पीढ़ी। दोस्तों अपन इसको कंप्यूटर के इतिहास के अंदर ये प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी ये पढ़ते हैं, आधुनिक पीढ़ी। तो उसमें ये जो तृतीय पीढ़ी है इसमें टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ। वह उपकरण, अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है वो है PDA। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः कंप्यूटर दोस्तों दो प्रकार का होता है। अगला दोस्तों है कि पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पॉइंट एंड ड्रॉ, जो माउस को कहा जाता है। ये दोस्तों पॉइंट है, ये ड्रॉ कहीं भी करने में काम आता है, तो इस माउस को कहा जाता है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। ट्रैक बॉल का उदाहरण है, पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होगा? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होगा? ये प्रिंटेड आउटपुट है। दोस्तों दोनों ही आउटपुट है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी है जो आउटपुट केवल आउटपुट है, और जो हार्ड कॉपी है जो अपन प्रिंट निकाल कर पेज बाहर लेते हैं ये प्रिंटेड आउटपुट है। ये आपको ध्यान रखना है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है अपन PDF के अंदर या फिर किसी फाइल को अपन देख रहे हैं और वो उसको अपन कंप्यूटर से लेकर के दूसरी जगह से लेके जाते हैं, उसको यूज करते हैं या पेन ड्राइव में डाल के लेके जाते हैं, तो वो एक आउटपुट हो गया। लेकिन उसका अपन ने जैसे कोई पेज है, PDF है, उसका अपन ने प्रिंट निकाल लिया और उसके बाद में वो प्रिंट अपन ने ले लिया, तो एक ये प्रिंटेड आउटपुट है। दोस्तों आउटपुट और इनपुट का सीधा साधा है कि जो कंप्यूटर अपन को सूचना दे रहा है, बाहर दे रहा है, जैसे प्रिंटर है जो प्रिंट ले रहा है, प्रिंट लेकर के अपने को बाहर प्रिंट आ रहा है, अपने जो प्रिंट कर किया हुआ आया है, तो ये एक आउटपुट का उदाहरण हो गया। लेकिन जो स्कैनर है, स्कैन करता है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करता है वो कंप्यूटर अपने अंदर सेव करता है, ये इनपुट का उदाहरण है। तो स्कैनर इनपुट है और प्रिंटर है वो आउटपुट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों है सेकेंडरी स्टोरेज। मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर है जो अपने अंदर कॉपी करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके कंप्यूटर में अंदर स्थापित करते हैं, तो उसको रन करते हैं, वो इंस्टॉलेशन कहलाता है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? दोस्तों रैम के अंदर जो डाटा होता है वो अस्थायी होता है। दोस्तों ये जैसे अपना कंप्यूटर बंद हो गया या लाइट कट गई, बिजली चली गई, तो उसके बाद में ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, लेकिन रोम के अंदर होता है वो एक स्थायी होता है। DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है। DVD किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का है। CDRW का पूरा नाम क्या है? कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल। दोस्तों एक CD दो प्रकार की होती है दोस्तों, आपने देखा होगा कि CD एक तो R होता है और एक CDRW होता है। दोस्तों कहने का मतलब है सीधा साधा है कि जो CDRW होती है उसमें आप क्या करेंगे कि कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल, ये नाम में ही इसको बता रखा है। और एक होता है CDR जिसमें क्या होता है सिर्फ राइट कर सकते हैं, उसको वापस मिटा नहीं सकते। और जो RW है इसको आप कई बार जैसे एज ए पेन ड्राइव यूज कर सकते हो। आपने कोई भी डाटा उसके CD के अंदर इंस्टॉल कर दिया, CD बना ली, फिर आपके वापस बाद में कुछ दिन बाद में, महीने भर बाद में आपको लगा कि ये डाटा नहीं, इसको खत्म करना है, दूसरा मेरे को इसके अंदर डालना है, तो वो आप CDRW में कर सकते हो। लेकिन CDR, केवल CDR, मैं दोस्तों अभी बात कर रहा हूँ CDR की, ये दो प्रकार की होती है CD, एक तो CDR और एक CDRW। तो CDRW देख लिया, डाटा वापस मिटा सकते हैं, वापस अंदर डाल सकते हैं, लेकिन CDR के अंदर केवल आपको एक बार डाटा इंस्टॉल करने के बाद में वापस उसको मिटा नहीं सकते हो, सिर्फ रीड कर सकते हो, तो उसको चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ राइटेबल है, री राइटेबल नहीं है। एक बार राइट कर दिया,
बस काम खत्म उसका। फिर उसको आपको यदि कोई दूसरा डाटा लेना है तो दूसरी सीडी लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये देखें कि CDRW है उसका पूरा नाम, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसका अपने दोनों को अंतर आपको बता दिया। अगला दोस्तों ये सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो ये करता है डाटाबेस। डाटाबेस काम करता है सूचना एक जगह से दूसरे ले जाना और ले आना वापस। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये है यूपीएस। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में कनेक्शन होता है लाइट का, बिजली का, तो वो एक उसके पास में एक छोटा सा डिब्बा बॉक्स रखा होता है, जो आगे 2-3 बटन होते हैं, और ये आपका कंप्यूटर पड़ा है, सीपीयू पड़ा है, और ये आपका डेस्कटॉप पड़ा है इधर। तो ये जो लाइट है, ये स्विच है, इसके कनेक्शन यहाँ बिजली का आता है यूपीएस में, यूपीएस से इसका कनेक्शन आता है सीपीयू के अंदर। तो दोस्तों क्या होता है कि कई बार आपके काम करते करते लाइट अचानक चली जाती है, लाइट का कनेक्शन अचानक रुक जाता है। कहने का मतलब है स्विच से लाइट कट गई है, लेकिन आपका यूपीएस है, ये आपको कुछ समय के लिए अपनी लाइट की आपूर्ति देगा, जिससे आपका कोई मुख्य काम चल रहा है तो उसको आप सेव कर सकते हो, और सेव करने के बाद में आप इसको शट डाउन कीजिए। इसका पावर अधिकतर औसतन देखा जाए तो आधे घंटे के आसपास का होता है। और दोस्तों ये यूपीएस एक तरह के आपके इन्वर्टर का कार्य करता है, सीधा साधा अर्थ समझें इसको। यूपीएस एक इन्वर्टर का कार्य करता है। आपकी अचानक लाइट चली जाती है तो आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा, यूपीएस लगा हुआ है। तो यदि यूपीएस लगा हुआ नहीं है तो आपके कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, तो आपका जो भी मुख्य डाटा है, वो आप जो काम कर रहे थे, वो आपका समाप्त हो जाएगा, वो आपका उड़ जाएगा, वो आपका सेव नहीं हुआ है इसलिए। तो दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में यूपीएस जरूर लगाएं। अगला दोस्तों है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस रहता है, ये होता है जो दूसरे पुर्जों से जोड़ता है मदरबोर्ड पर। अगला दोस्तों है कि प्रथम गणना यंत्र। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो वो है अबेकस। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है ऑथेंटिकेशन। कौन सी? ऑथेंटिकेशन। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति ऑथेंटिकेशन कहलाती है। अगला दोस्तों है मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो है मॉडेम। मॉडेम होता है वो, उसका फुल फॉर्म भी होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो दोस्तों मॉडेम क्या होता है? जैसे कोई भी आप कंप्यूटर में अपना नेट चला रहे हो, तो वो भी एक चिप के माध्यम से या फिर किसी के माध्यम से कनेक्शन नहीं है, तो आप मॉडेम के द्वारा यूज कर सकते हो। मॉडेम में क्या होता है कि आप उसके अंदर आप अपनी सिम डालिए, उसके वो कंप्यूटर से सीपीयू से कनेक्ट कीजिए, और वो आपको कंप्यूटर के अंदर नेट का फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि जो मॉडेम के माध्यम से आपने मार्केट में एक मॉडेम नाम का था जो पेन ड्राइव जैसा ही होता है, उसके अंदर आप अपनी सिम कार्ड डाल करके नेट यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब है ये आपको वहाँ से कनेक्टिंग का कार्य करवाता है, तो वो है मॉडेम। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? इसका मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। कनेक्टिंग का काम करता है, ये आप ध्यान रखें। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूटिंग। पहले से जो ऑन कंप्यूटर है को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? दोस्तों वार्म बूटिंग है। ये पहले से ऑन कंप्यूटर के लिए वार्म बूटिंग होता है, जो पहले से ऑफ कंप्यूटर है और उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कूल बूटिंग कहते हैं। सीधा सीधी बात है कि पहले से कंप्यूटर ऑन था, कहने का मतलब है वो चल रहा था, स्टार्ट था, तो वो गर्म हो गया था। कहने का मतलब है वो उसकी मशीन काम कर रही थी। कोई भी मशीन काम करती है तो सामान्यतः से थोड़ा गर्म टाइप लगता है। अपन मोबाइल अपने स्टार्ट कर रखा है, मोबाइल से अपन कुछ काम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो ऑलरेडी सामान्यतः से थोड़ा गर्म होता है। लेकिन जब मोबाइल ऑफ पड़ा है, स्विच ऑफ पड़ा है, और उसको आप देखेंगे तो सामान्य से वो थोड़ा ठंडा महसूस होगा अपन को। कहने का मतलब सीधा साधा है, जो पहले से चल रहा था तो वो थोड़ा गर्म हो गया, और उसी को अपन रीस्टार्ट करेंगे। इसको समझने का प्रयास करें दोस्तों, मैं आपको समझाने का जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए समझा रहा हूँ। तो रीस्टार्ट करेंगे उसी को, जो ऑन था उसी को रीस्टार्ट करेंगे तो वो वार्म बूटिंग होगी, और जो पहले से ऑफ था और उसको स्टार्ट करेंगे तो वो कूल बूटिंग होगी। ये भी आपको ध्यान रखें, ये दो शब्दावली है, वार्म बूटिंग और कूल बूटिंग। एग्जाम में कई बार यहाँ से पूछा जाता है। अगला दोस्तों है कि HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, ये आप ध्यान रखें। HTML जो ये होता है वेब पेज होता है, उसको बनाने के लिए किसकी जरूरत है? टेक्स्ट एडिटर की होती है। हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। अगला दोस्तों है कि कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होते हैं, ये CPU के माध्यम से होता है। दोस्तों CPU एक इसका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। जो प्रोसेसिंग संबंधित कार्य होते हैं वो CPU से होते हैं। वेबसाइट कलेक्शन है,
वेब पेजेस का। वेबसाइट कलेक्शन किसका है? वेब पेजेस का है। अगला दोस्तों है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? मशीनी लैंग्वेज को वापस चेंज करने में कोई ज़रूरत नहीं थी, नहीं तो दूसरी लैंग्वेज को होता है उसको मशीनी लैंग्वेज में, कंप्यूटर को समझने के लिए मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तन करना, ट्रांसलेट करना जरूरी होता है। लेकिन जो ऑलरेडी मशीनी लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगला दोस्तों है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ड का एक्सटेंशन क्या है। तो वर्ड का है डॉक्यूमेंट, और पीपीटी इसका पावर पॉइंट का है। दोस्तों इनका भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूर्णतः एक ही जगह मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी आप ध्यान रखें कि एक्सेल जो स्प्रेडशीट होती है, एक्सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसकी जो एक्सटेंशन फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? तो वो है .xlsx। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ड का पूछा जाता है और एक्सेल का पूछा जाता है, पावर पॉइंट का पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला दोस्तों है फाइल एक्सटेंशन। दोस्तों ये आपको अभी तक समझ में नहीं आया, मैं इसको एक और उदाहरण से देता हूँ। जैसे आपने अपनी फ़ोन के अंदर पीडीएफ फाइल देखी होगी, पीडीएफ फाइल के अंदर जैसे कोई भी अपना पीडीएफ फाइल बनाई या कोई बनी हुई आप देखना, उसके ऊपर जो उसका नाम होता है, जैसे कोई भी नाम लिखा हुआ है तो वो नाम पहले लिखा होगा, उसके बाद में .pdf लिखा हुआ होगा, आपको मिलेगा। इसका सीधा साधा मतलब है कि पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है, किस फॉर्मेट के अंदर है वो उसका लास्ट में डॉट फॉर्मेट का नाम लिखा होगा, तो उसका वो एक्सटेंशन क्या है? पीडीएफ है। तो दोस्तों इसी में भी ऐसे ही एक्सेल की कोई भी शीट है, एक्सेल की कोई भी फाइल है, उसका आप आगे अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख दोगे, लेकिन कंप्यूटर ऑटोमेटिक है, जो उसका बाद में अंतिम में जो फाइल का पूरा फाइल का नाम है, उसके लास्ट में आपको .xlsx मिलेगा, ये ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। कहने का मतलब है जैसे पीडीएफ के फाइल है, पी से पीडीएफ लिखा होगा, और डॉक्यूमेंट होगा जो वर्ड की फाइल के पीछे लिखा होगा, और एक्सेल की शीट का होगा XLSX होगा। डॉट का ध्यान रखें, डॉट भी इसके साथ में होता है एक्सटेंशन के। अगला दोस्तों है कि फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। दोस्तों ये सीधा साधा बात है कि जो ये एक्सटेंशन है ये किस लिए होता है? तो ये है कि ये XLSX से पता चल जाता है कि ये फाइल किसकी है। तो ये एक्सटेंशन देखते ही पता चल जाएगा ये एक्सेल की शीट है, एक्सेल की फाइल है, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेटिक ये फाइल के पीछे ऑटोमेटिक नाम लग जाता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है तो उसे वर्कशीट को कहा जाता है। वर्कशीट होता है एक फाइल होती है, उसको पूरे को वर्कशीट बोला जाता है। एक्सेल की जो वर्कबुक होती है उसके संग्रह को वर्कशीट कहा जाता है, पूरी फाइल कंप्लीट को वर्कशीट कहा जाता है। ईमेल पते को दो भाग कौन कौन से हैं? तो ईमेल के जो दो भाग होते हैं वो होता है, एक तो होता है प्रयोक्ता का नाम जो पहले होता है, उसके बाद में डोमेन नेम, डोमेन नंबर। अगला दोस्तों है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो ये डिजाइन से है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, अपने पहले भी पढ़ा था CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दोस्तों आपके कई शब्दों की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान होगा, तो आपके कई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखें, सभी की फुल फॉर्म याद कर लें। मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा, उसमें आपको केवल फुल फॉर्म मिलेगी और जो शॉर्ट शब्दों की। अगला दोस्तों है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला दोस्तों है कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम में के अनुवाद को कहा जाता है सोर्स कोड, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों है सी, बेसिक, कोबोल, जावा, जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहा जाता है, ये सभी हाई लैंग्वेज के उदाहरण हैं, उस स्तरीय लैंग्वेज है, उस स्तरीय भाषा के उदाहरण है। सी लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज। दोस्तों आप इस बेसिक को जरूर याद रखें, क्योंकि आप एक बेसिक नाम से ही अपने ऐसे लगेंगे ये हाई लेवल नहीं है, निम्न लेवल की है, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिक है, कोबोल है, जावा है, सी लैंग्वेज, ये सभी हाई लेवल की लैंग्वेज है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आस्की का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो आस्की की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में इस फुल फॉर्म को कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों है कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी
1946 के अंदर आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर की क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के जो नियम, कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को या प्रोग्रामों, प्रयुक्त प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। दोस्तों, जो आईसी चिप है जो सिलिकॉन की बनी होती है, इसका विकास किसने किया था, तो इसका विकास किया था JS किल्बी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आईसी चिप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्तों है कि आईसी चिप पर किसकी परत होती है या किसकी बनी होती है, तो ये होती है सिलिकॉन की, ये भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे और मैं अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ही ज़्यादा टाइम बोरिंग का टाइम बन जाता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। दोस्तों, लाइक शेयर भले मत करना, लेकिन इन वीडियो में जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से याद कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। आपके क्वेश्चन कंप्यूटर के इन श्रृंखला से बाहर जाने की बिल्कुल ही संभावना कम रहेगी। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारे लाने वाला हूँ, हजारों वीडियो क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जो वीडियो के माध्यम से आपको डेली के 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए हैं, एक बार नहीं कई बार पूछ लिए हैं। तो दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह तैयार करें। और दोस्तों, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कंप्यूटर वाली कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मैं अगला वीडियो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो मैं जल्द ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा कि आपके कमेंट आए और आप इसमें अपने जो भी है एडवाइस दें। और दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।